अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन कचौरी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही खस्ता बनी थी। कुछ टिप्स को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आपकी भी कचौरियाँ जो है वो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम डाल देंगे मैदा इधर मैंने 1.5 कप यूज़ किया था। मैदे को छान के यूज़ करना है, उससे मैदा हल्का हो जाता है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक और 1 पिंच हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अब इसमें डालेंगे घी मैंने लिया था एक नॉर्मल चम्मच, जो हम खाने का चम्मच घर में यूज़ करते हैं वही एक नॉर्मल चम्मच था, वो बार के हमने इसमें डाल दिया था घी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे कि मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जब मैदा अच्छे से बाइंड होने लगे तो फिर इसको पानी की मदद से गूँध देंगे। पानी इधर मैंने रूम टेम्परेचर ही लिया था, इसको मैंने गर्म वगैरह बिल्कुल भी नहीं था किया। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। इसको आपने ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना, नॉर्मल सा डो बनाएंगे तभी हमारी कचौरियाँ जो है वो खस्ता बनेगी। अगर ढीला हो गया मैदा या ज़्यादा सख्त हुआ तो आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। नॉर्मल सा डो आपने रेडी कर लेना है। तो ये देखिए डो हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, तब तक हम इसकी स्टफ़िंग जो है वो रेडी कर लेंगे। स्टफ़िंग के लिए बंद गोभी ली थी, शिमला मिर्च थी, प्याज थी और चिकन को बॉईल किया हुआ था ब्लैक पेपर और नमक डाल के। अब हम इसके पेस्ट लगाएंगे वो रेडी कर लेंगे, जिससे कचौरी जो है वो लेयर्स में आती है और खस्ता बनती है। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इधर मैदा लिया था और उसमें 1 टेबल स्पून ही हमने घी ऐड कर दिया था। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए। जब ये क्रीमी सा होने लगे तो फिर आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने इसको फ्रिज वगैरह में नहीं था रखा, ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। तब तक हम इसकी जो है वो स्टफ़िंग वो रेडी कर लेंगे। इसको आपने 3 से 4 मिनट ही बीट करना है, तो ये अच्छे से बीट होके एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। इधर ये पेस्ट भी रेडी हो चुका है, इसको भी छोड़ते हैं, स्टफ़िंग रेडी करते हैं। पैन लेंगे, पैन में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मीडियम प्याज, एक मैंने प्याज ली थी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च मैंने हाफ़ ली थी, मीडियम साइज़ की थी, इसको हाफ़ कट के लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी और चिकन। इसका जो मसाला होता है वो ड्राई ही अच्छा लगता है। नमक डाल देंगे, नमक डाल के मैंने इधर खुश्क धनिया डाल दिया था, साथ में गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया था, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, हल्दी का पाउडर डाला था, काली मिर्च थी और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे लहसुन पाउडर। आप लोग मसाले जो हैं वो अपने हिसाब, मसाले आप लोग कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन के साथ इन सब्ज़ी को पका लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट। ऐसे ही चम्मच चलाते हुए इन्हें कुक कर लेंगे। चिकन तो हमारी वैसे ही गली हुई है, बस इसमें सब्ज़ियों का फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाएगा और मसाले अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ऐसे मैंने इसे चलाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। एक मैंने नींबू लिया था, उसके सीड्स हमने निकाल लिए थे और इसमें नींबू का रस डाल दिया था। इससे थोड़ा खट्टापन भी आएगा और सब्ज़ियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसमें हमने पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, मसाला हमने ड्राई ही बनाना है। कचौरी का जो मसाला है वो ड्राई ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो केचप 1 टेबल स्पून भर के, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सब चीज़ों को मिक्स करते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। मैं इधर बड़े साइज़ की कचौरियाँ बना रही हूँ, आप लोग चाहे तो इसके 5 भी बना सकते हैं। अब हम पेड़े बनाएंगे। मैंने चारों पेड़े जो है वो डिफरेंट बनाए थे, लेकिन कचौरियाँ जो हमारी वो सारी ही बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनी थी। पेड़े इसलिए बनाते हैं कि इसमें जो हम पेस्ट लगाते हैं उससे हमारी जो लेयर्स हैं वो अच्छी बनती हैं और ये क्रिस्पी बनती हैं। बाकी आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे चाहे आप पेड़ा बना सकते हैं। पराठे का जो पेड़ा होता है वैसे भी मैंने बनाया था, हर एक को मैंने डिफरेंट शेप दे ली थी, लेकिन ये बहुत ही खस्ता बनी थी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। पहली बार में आपकी कचौरियाँ बाज़ार से भी बेहतर बन के रेडी होंगी। इधर देखिए लास्ट वाला भी मैंने रेडी कर लिया था। कोशिश करनी है आप लोगों ने कि डो आपका जो है वो अच्छा बने, ना तो डो को आपने सख्त रखना है, नॉर्मल सा डो रखना है, तो आपकी कचौरियाँ परफेक्ट बनेंगी। इनको रेस्ट पे आपने तकरीबन आधा घंटा ज़रूर छोड़ना है। तो इधर पेड़े हमारे बनके रेडी है। अब एक एक पेड़ा उठाएंगे, इसकी हम रोटी बेल लेंगे। इसमें हम डालेंगे
स्टफिंग जो हमने चिकन की रेडी की थी 1 टेबलस्पून के करीब डालेंगे और दोनों कोनों को उठाएंगे और इनको बाइंड कर लेंगे। फिर दोनों को उठाएंगे, बाइंड करेंगे। ऐसे ही फिर हम कोनों को उठाते जाएंगे, आपस में मिला के कचौड़ी का शेप दे देंगे। ऊपर से राउंड शेप में से घुमाएंगे और प्रेस कर देंगे। ऐसे ही एक एक करके हम सारी कचौरियाँ जो है वो रेडी कर लेंगे। आपने इनको बाइंड अच्छे से करना है। अगर आपकी कचौरियाँ बाइंड अच्छे से होंगी तो ये घी इनमें एंटर नहीं होगा, ये बहुत ही परफेक्ट रेडी होंगी। अगर आपने इनको अच्छे से बाइंड ना किया तो घी इनके अंदर चला जाएगा और कचौरियाँ आपकी ख़राब हो जाएंगी। बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही बेहतरीन कचौरियाँ घर पे रेडी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपने टिप्स को फॉलो करना होता है तो आपकी रेसिपी परफेक्ट सी रेडी हो जाएगी। लास्ट वाली भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो ये देखिए इधर सारी कचौरियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे आप इनको फ्राई नहीं करेंगी, ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से ये बिल्कुल कच्ची रहेंगी। इधर हमने ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लिया। अब इसमें एक एक कचौरी डालते जाएंगे। तो ये तकरीबन 5 मिनट में जो है वो खुद ही ऑयल के ऊपर आ जाएंगी। फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इधर आप इनकी साइड चेंज कर लेना है। मैंने इधर कचौरियों को तकरीबन 20 मिनट तक पकाया था तो तभी ये क्रिस्पी रेडी हुई थी। आपने इनको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। चम्मच के साथ ऑयल ऊपर डालते जाएंगे और इनकी साइडें चेंज करके इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। इधर ये देखिए इनकी लेयर्स अभी से आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लुक आ रहा है इनका। हल्की सी ये गोल्डन हो चुकी हैं। उलट पलट के आप इनको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक पका लीजिएगा। तो आपके भी तकरीबन इधर 20 मिनट तक जो है वो लग ही जाएंगे, तभी कचौरियाँ आपकी अच्छे से क्रिस्पी बनेगी। हाई फ्लेम हुई तो फिर आपकी कचौरियाँ पक तो जल्दी जाएंगी लेकिन वो अंदर से कच्ची रहेंगी और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी लग रही हैं। बहुत ही इनकी अच्छी लेयर्स बनी थी, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी कचौरियाँ कैसी बनी। मैंने इधर बड़े साइज़ की कचौरियाँ बनाई थी, आप लोग चाहे तो इनको छोटे साइज़ में बना सकते हैं। इतने ही मेजरमेंट से आप लोग 5 भी कचौरियाँ रेडी कर सकते हैं। अब मैं इनको आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।